अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू लर्न बेसिक कैलीग्राफी टेक्निक्स को। तो सबसे पहले आता है सिंपल बेसिक ऑफ कैलीग्राफी एंड हैंड राइटिंग। अगर कैलीग्राफी की बात करूं तो इसमें ग्रीक लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं ब्यूटीफुल राइटिंग। जो हम आर्ट को स्केच को ड्रा कर रहे होते हैं इसे हम कहते हैं कैलीग्राफी। इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स भी आते हैं, आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है एडवेंचर। ये देखें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे लिखा गया। इसमें जो है वो स्ट्रोक्स आते हैं आपके, असेंडिंग डी असेंडिंग ऑर्डर्स आते हैं, लेटर्स आते हैं आपके, डाउनवर्ड अपवर्ड और ओवरटर्न वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है वो कैलीग्राफी के अंदर आती हैं, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो में। इसके बाद आता है व्हाट इज कैलीग्राफी एट फैबर कास्टल। तो इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया था जो कैलीग्राफी को, तो फैबर कास्टल ने जो है वो किया था कंटेंट वगैरह को। उन्होंने यहाँ पे बताया गया है फैबर कास्टल वांट्स टू इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड ऑफ कैलीग्राफी तो यूजिंग ओवर पिट आर्टिस्ट पेन। तो पिट आर्टिस्ट पेन जो है वो इसका यूज किया गया था मैजिकली चेंज सिंपल थिंग्स टू ग्रेट आर्ट वर्क्स इन दी पर्सनल वे यू योर इमिग्रेशन योर इमेजिनेशंस योर टू नो लिस्ट। तो एक जो है वो फैबर कास्टल को ने इंट्रोड्यूस करवाया था कैलीग्राफी का, उसमें पिट आर्टिस्ट पेन का जो है प्रॉपरली यूज किया गया था डिफरेंट आर्ट वर्क के साथ। तो हम बात करते हैं अब बेसिक इक्विपमेंट एट दी वर्क स्टेशन पे। तो बेसिक इक्विपमेंट क्या है यहाँ पे वो उन्होंने यहाँ पे बताई है। ये देखिए यहाँ पे कैलीग्राफी की पेंटिंग्स हैं, ये देखिए सारी कैलीग्राफी है यूज की गई। इसमें आप जो है वो लेफ्ट हैंड राइटर भी जो है वो पेंटिंग को यूज कर सकते हैं, राइट हैंड भी जो है वो यूज कर सकते हैं, डिफरेंट साइड से यूज कर सकते हैं आप इसे। और इसमें जो है वो अगर मैं टूल्स की बात करूँ जिसमें पेन आता है, पेपर आता है आपका, रूलर आता है और ये इंक आती है आपकी, ब्रशेज आते हैं आपके जो पेंटिंग के लिए, और डिफरेंट टाइप्स की निब्स आती हैं जिसको आप यूज़ कर रहे होते हैं, इंक में डिप कर रहे होते हैं। ये सारी इक्विपमेंट के अंदर आ जाती हैं। और उसके बाद है दिस इज़ हाउ टू डू इट। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि ट्राइंगल जो है वो आपने यूज़ करना आता है, उसका स्क्वायर इतना होना चाहिए, उसमें जो है वो लेटर्स आपने इतने अपने जो है वो पुट करने हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर ग्रेड्स लाइक 4B, ये इसकी जो है वो रेंजेस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। हार्डनेस ग्रेड्स लाइक 2H, ये भी इसकी रेंजेस है ग्रिड लाइन्स के लिए। इसके बाद आता है सबसे पहले आता है पेपर। आपने जो है वो पेपर लेना होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कैलीग्राफी के लिए। उसमें फ़ॉन्ट साइजेस डिफरेंट साइज आप पुट अप कर सकते हैं। ये देखें, जो अगर मैं लेआउट पेपर की बात करूं तो ये जो है वो एक्सट्रीमली स्मूथ सरफेस एरिया होता है इस पेपर का। इसमें आप अपना टेक्सचर वगैरह, ट्रांसपेरेंट ग्रेडिंग लाइंस वगैरह को इजीली पुट कर सकते हैं अपने शीट ऑफ पेपर पे। तो ये देखें, अगर हॉट प्रेशर की बात करूं वाटर कलर पेपर की, तो उसमें स्मूथ सरफेस टेक्सचर जो है वो आप लिख सकते हैं। एक परफेक्ट जो है वो कैलीग्राफिक ड्राइंग्स आप ड्रा कर सकते हैं। ड्राइंग कार्डबोर्ड है, उसका स्मूथ सरफेस एरिया होता है जिसको आप डिफरेंट फील्ड्स के साथ कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं अपनी कैलीग्राफी के लिए। उसके बाद है कोल्ड प्रेशर्ड पेपर, जिसको एक रफ सरफेस एरिया होता है जिसका, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं हीटेड डॉलर्स में। यहाँ ये सारी टाइप्स आती हैं इसकी पेपर की जिसको आप डिफरेंट कैलीग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद या ग्रिडिंग लाइंस, जिसमें जो है वो आप लेटर्स वगैरह को लिख रहे होते हैं और डिफरेंट जो है वो शेड्स दे रहे होते हैं, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ कलर्स, कम्प्लीमेंट्री कलर्स का यहाँ पे यूज़ किया गया जिसमें आप ग्रिडिंग लाइंस आप कहते हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस पेपर के ऊपर जो अवेलेबल हो जाता है आपको मार्केट से इजीली। इसके बाद टिप यहाँ पे दी है कि सिंपल स्टार्ट कर सकते हैं, सिंपल बेसिक शेप्स के साथ कर्व आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो क्रॉस और सर्कल्स डेवलप कर सकते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो सारी चीज़ें टिप्स के अंदर आती हैं। टेक्निक्स द बेसिक ऑफ कैलीग्राफी एंड हैंड लेटरिंग। ये देखिए डिफरेंट बेसिक टेक्निक्स हैं जिसको यूज़ किया गया डिफरेंट कलर्स के साथ। डिफरेंट टाइप्स की निब्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं। डिफरेंट फॉन्ट साइज देखें, डिफरेंट लेटर्स देखें, डिफरेंट डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिफरेंट यहाँ पे जो है वो स्ट्रोक्स देखें, डिफरेंट जो है वो अप डाउन और डाउनवर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें, और ओवर टर्न वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आती टेक्निक्स के अंदर। इसके बाद है बेस लाइन। उन्होंने बताई है कि द राइटिंग लाइन अपॉन विच द बॉडी ऑफ लेटर सीट्स, जिसमें लेटर वगैरह जो है बैठ जाते हैं, बेस लाइन। असेंडिंग ऑर्डर जो अपवर्ड हाइट की, ये असेंडिंग ऑर्डर है इसकी। इसके बाद ये नीचे वाली जो है वो सारी डिसेंडिंग ऑर्डर है ये वाली।
कैप लाइन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कैपिटल लेटर के साथ ग्रिड लाइन के अंदर। असेंडिंग ऑर्डर है, उन्होंने यहाँ पे बताया 7x लाइन एंड द 2 असेंडर लाइन जो है वो पोर्शन है बिटवीन। डी असेंडर लाइन, ये नीचे वाली लाइन जो होती है उस बेस लाइन से उसे हम कहते हैं डी असेंडर लाइन। एक्स हाइट ये आप देख सकते हैं। उसके बाद एक्स लाइन है, उसकी पोजीशन देखिए। स्लांट लाइन जो ग्रिड लाइन भी शो कर रही होती है करेक्ट स्लांट के साथ, ये स्लांट है, ये आप देखें जिसमें स्लोप ऑफ लेटर्स आप देखें मेजर्ड फ्रॉम द वर्टिकल। उसके बाद निब की विड्थ उन्होंने बताई है कि 4 निब जो है वो विद हाइट होनी चाहिए, और रिटर्न क्या है 8 निब्स विद यूजिंग द सेम। ये उन्होंने विड्थ वगैरह बताई है जो निब वगैरह से आप बना सकते हैं, ये टूल वगैरह में आती है। उसके बाद क्या डक्टस है जिसमें नंबर्स आए थे, आपकी डायरेक्शंस आई थी, आपकी सीक्वेंस आई थी स्ट्रोक्स के साथ जिसके मार्कअप कर सकते हैं अपने लेटर्स वगैरह को। ये देखें हेयर लाइन है, ये अ वेरी थिन लाइन आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं हेयर लाइन के साथ। पेन का एंगल क्या होना चाहिए, द एंगल एट विच द निब मीट्स द पेपर रिलेटिव टू द बेस लाइन, ये उन्होंने बताया। उसके बाद डाउन स्ट्रोक्स है, ये आप देखें क्रॉस बार नीचे आप देखें। डाउन स्ट्रोक्स क्या है, अ स्ट्रोक डायरेक्टली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द बेस लाइन और डिसेंडिंग लाइन। ये देखें बेस लाइन और डिसेंडिंग लाइन से जो नीचे है ये सारा जो है वो डाउन स्ट्रोक। क्रॉस बार है यहाँ पे जिसका उन्होंने यहाँ पे मेजरमेंट एंगल वगैरह बताया। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ अ लेटर। ब्रश निप डिफरेंट टाइप्स के जो है वो टूल्स के अंदर ब्रश निप को आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा टूल है, और जिसमें डिफरेंट टाइप्स की कैलीग्राफी जो है वो पेंटिंग्स को आप क्रिएट कर सकते हैं उसको, जिसमें यूज़ कर सकते हैं क्विल है, रीड पेन है, मेटल निप है। कैलीग्राफी निप्स की अगर बात करूँ तो डिफरेंट टाइप्स इसकी हैं, डिफरेंट वेरिएशंस हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रश निप के साथ, चीजल निप के साथ। ये इन्होंने बताया हुआ है डिफरेंट निप्स है। आप यहाँ पे देखें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे लगाई गई हैं, और यहाँ पे जो है वो देखें डिफरेंट रोटेट किया गया। ये आप देखें अपवर्ड स्ट्रोक्स यहाँ पे लगाए गए, ये डाउनवर्ड स्ट्रोक्स है, और ये यूज कम्बिनेशन यहाँ पे किया गया। कैलीग्राफी विद द ब्रश निप इज अ लॉट ऑफ फन बट नीड सम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की जो है हमें जरूरत होती है। बिकॉज ऑफ दिस इट इज advisable to draw some lines with greater or less pressure before starting to exercise using the alphabet। इसमें ये होता है कि आप जब कुछ लाइन को ड्रा कर रहे होते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि आपको एक ग्रेटर प्रेशर चाहिए होता है, एक लेसर प्रेशर चाहिए होता है जो आप अल्फ़ाबेटिकल को ड्रा कर रहे होते हैं। राइटिंग रिथम एंड पेन एंगल यहाँ बताया कि आप जो है वो आर्ट कैलीग्राफी में राइथम एक स्पेशली जो है वो इम्पोर्टेंट होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कैलीग्राफी में, जिसमें आप वर्क को कंट्रोल कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपनी वर्किंग को स्लो पेस के साथ इंक्रीज कर सकते हैं अपनी पेस को लेटर्स के अंदर। स्पेसिंग विद विड्थ, ये देखें जो आप लेटर्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं जो है वो दरम्यान में विड्थ है, ये आप जो है वो कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल ये उन्होंने दी है, ये कैलीग्राफी है। यहाँ पे देखें मिस्टेक्स कैलीग्राफी, ये देखिए कैलीग्राफी प्रॉपरली इसने ये है की है। चीजल निब है जिसको आप ब्रश निब जो है वो कहते हैं, और इसमें जो है वो कंट्रास्ट आप लगा सकते हैं, डिफरेंट क्लासिक इमेज जो है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे, और इसमें थिन और थिक लाइंस जो है वो ड्रा कर सकते हैं। इस निब की वेरिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, स्पेशली वेस्टर्न और अरेबिक कैलीग्राफी जितनी भी होती हैं उससे आप यूज़ कर सकते हैं। चीजल निब में जो है वो आप एक थिक साइड आप जो बना सकते हैं, कॉर्नर साइड से आप बना सकते हैं। करेक्ट ग्रिप है, ये देखें मैं आप जो है मीस सकता हूँ, ये देखें यहाँ पे फिंगर्स आप देखें किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे ग्रिप किया है। थंब की जो है वो अपवर्ड डायरेक्शंस है, और इस तरीके से आप जो है प्रॉपरली इस पेन निप को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें इंडेक्स फिगर देखें, फिंगर्स देखें, थंब देखें, उसकी जो है वो मिडल फिंगर देखें जिसको आप रोटेट कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं। मच प्रेशर आपने अप्लाई करना है, लेस प्रेशर आपने अप्लाई करना है, डिपेंड कर रहा होता है आपके एंगल पे कि जिस तरीके का आपने एंगल जो है वो क्रिएट करना है, जिस तरीके से आप उसकी थिकर लाइंस को ड्रा करना चाह रहे हैं, थिनर लाइंस को ड्रा करना चाह रहे हैं, और वर्टिकल एंगल्स अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो थिनर लाइन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लैट एंगल के लिए आप थिकर लाइन को यूज़ कर सकते हैं करेक्ट ग्रिप में। ये उन्होंने बताया कि ये प्रेशर विद द चीजल निब है, यूजिंग द चीजल निब प्रेशर अप्लाइड शुड बी मेंटेन्ड विदाउट वेरिएशन। आप जो है वो मेंटेन कर सकते हैं अपने प्रेशर को विदाउट वेरिएशंस के साथ, और अप्लाई कर सकते हैं एक स्टेडी प्रेशर के साथ निब के ऊपर।
ये बताया कि उन्होंने, आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, देखें प्रॉपरली मैनेज नहीं यहाँ पे की गई, ये भी प्रॉपरली मैनेज नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो से, मैंने आपके साथ डिस्कस किया बेसिक टेक्निक्स कैलीग्राफी को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।